बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी हमजा मारा गया है। हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या, सूत्रों से खबर मिल रही है मुजफ्फराबाद में हमजा को गोली मारी गई। टीचर बनकर हमजा पीओके में रह रहा था। पुलवामा हमले की साजिश में ये आतंकी शामिल था। ये खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। अल बद्र संगठन से जुड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को एक बड़ा झटका इसके साथ ही प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र के प्रमुख कमांडर्स में शामिल अरजमंद गुलजार उर्फ बुरहान हमजा के मारे जाने की सूचना सामने आई है। एजेंसीज के अनुसार वो लंबे समय से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में शामिल था और दक्षिण कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने वाले प्रमुख चेहरों में गिना जाता था। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए और डिटेल्स के साथ। मुकेश, एक बड़ी कामयाबी इसको बता रहे हैं, मतलब आतंकवादियों के समूह को एक बड़ा झटका दक्षिण कश्मीर में जिस तरह की इनकी गतिविधियां थी, इस लिहाज से पहले तो बताइए हुआ क्या है एग्जैक्टली घटना, किसने निशाना बनाया, क्या हुआ, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, जो बुरहान हमजा है वो पुलवामा के रत्नीपुरा का रहने वाला था और जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जो एनडीटीवी को जानकारी मिली है उसके मुताबिक बुरहान हमजा आज मुजफ्फराबाद में अपने दफ्तर के अंदर बैठा हुआ था। तभी कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं और उसको ताबड़तोड़ कई गोलियां मारते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। भागते समय एक हमलावर को वहां पर कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जहां तक बुरहान हमजा की बात करें तो ये पुलवामा का रहने वाला था और इसके बारे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी मिली है कि पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में इसका भी नाम था। इसने जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उनको काफ़ी हेल्प की, उनको हथियार मुहैया कराए और हमले से 2 साल पहले ही ये डॉक्यूमेंट्स जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके जरिए ये पाकिस्तान भाग गया था और पाकिस्तान भागने के बाद इसका जो अल बद्र संगठन है वो इसने ज्वाइन किया था। उसका ये ऑपरेशनल कमांडर था और 7 साल से लगातार पीओके में रह रहा था और मुजफ्फराबाद में इसने अपना बेस कैंप बनाया हुआ था, जहां पर दफ्तर के अंदर इसको गोली मारी गई है, जिससे इसकी मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जो बुरहान हमजा है वो भारतीय एजेंसियों का मोस्ट वांटेड था और 2022 में गृह मंत्रालय ने इसको एक आतंकवादी घोषित कर दिया था, घोषित आतंकवादी था और लगातार पिछले 7 सालों से इसकी तलाश कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलवामा हमला जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जो पुलवामा के अंदर हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, उस हमले से 2 महीने पहले ही ये लीगल डॉक्यूमेंट के जरिए पाकिस्तान भाग गया था और वहां पर बैठकर इसने पुलवामा हमले की कॉन्स्पिरेसी की। केवल यही नहीं, पुलवामा हमले के बाद से लगातार ये भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। वहां से बैठकर कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है वो भी ये तैयार कर रहा था, सीमा पार से घुसपैठ करानी हो, आतंकवादियों को हथियार दिलाने हो, तो इस एक तरह का पूरा जो नेटवर्क है वो ये खड़ा कर रहा था। हालांकि जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसमें जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया था और आदिल डार नाम का आतंकवादी मौके पर मर गया था जिसने ये विस्फोट किया था। लेकिन इस मामले में कई और साजिशकर्ता थे और उन्हीं साजिशकर्ताओं में एक बुरहान हमजा भी था जो अब मारा गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि बुरहान हमजा को मारने वाले कौन लोग हैं, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने हमला किया था उनमें से एक शख्स को वहां पर पकड़ लिया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 3-4 सालों से ये पैटर्न देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में एक के बाद एक लगातार जो बड़े आतंकवादी हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद के हों, चाहे वो लश्कर तैयबा के हों या दूसरे आतंकवादी संगठनों के हों, वो लगातार पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। अज्ञात हमलावर बाइक से आते हैं, गोली मारते हैं और निकल जाते हैं। तो ये पैटर्न लगातार देखने को मिल रहा है और वहां की एजेंसियां इन हमलावरों को पकड़ नहीं पाती हैं। तो फिलहाल भारत के लिए एक अच्छी खबर कि पुलवामा हमले का जो मास्टरमाइंड में से एक है वो पाकिस्तान में यानी कि पीओके में मारा गया है और वहां पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। भारत का ये मोस्ट वांटेड था और पुलवामा जैसे बड़े हमले में शामिल रहा है। इसके बारे में जानकारी ये भी मिली है कि पुलवामा के रत्नीपुरा का ये रहने वाला था और 7 साल पहले यानी कि 2019 में जो हमला हुआ था उसके पहले 2017 में ही ये मुकेश, इस वक्त हम बड़ी अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें पीओके से मिल रही हैं।
जहां पर इसे मारा गया है। रत्नीपोरा पुलवामा का रहने वाला था, टीचर बनकर युवाओं क्षेत्र में रह रहा था और 7 साल पहले पाकिस्तान गया था हमजा। पुलवामा का गुनहगार और अज्ञात हमलावर आए और गोली मारकर चले गए, जिसके बाद इस आतंकवादी की मौत हो गई है। साउथ कश्मीर में इसका होल्ड था और पुलवामा में जो ग्राउंड पर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें सपोर्ट करने में इसने मदद की। मुकेश, ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, जरा इन तस्वीरों के बारे में और डिटेल्स दीजिए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो बुरहान हमजा था वो पीओके में जहां पर उसका बेस कैंप था, क्योंकि वो अल बद्र संगठन का ऑपरेशनल कमांडर था, तो वहां पर कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं, गोली मारते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही उसको गोली लगी उसकी कुछ ही देर में वहां पर मौत हो गई, क्योंकि एक के बाद एक हमलावरों ने उसे कई गोलियां मारी हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि जो हमलावर आए थे उनमें से एक हमलावर वहां पर पकड़ा गया है। हालांकि वो कौन है, उसका क्या मकसद था, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, जांच चल रही है। लेकिन हमले के तुरंत बाद जो आसपास वहां पर लोग थे वो इकट्ठा हो गए और जो उसका शव पड़ा हुआ है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा हमला हुआ जिसमें भारत का जो गुनाहगार है, जो मोस्ट वांटेड है, वो मारा गया है। इसके बारे में ये भी जानकारी मिली है कि जो बुरहान हमजा था वो पीओके में टीचर बनकर रह रहा था, क्योंकि जो कश्मीर से जो टेररिस्ट भागकर जाते हैं उनको उनकी पहचान जो है वहाँ पर कुछ और उनकी पहचान कुछ और कर दी जाती है, उनको टीचर या किसी और प्रोफेशन में दिखाया जाता है। लेकिन असल में जो वहाँ के बड़े आतंकी संगठन हैं उनके लिए वो काम करते हैं और उसी दौरान जो वहाँ से बैठकर भारत के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी है, जो साजिश है, वो करते हैं। और यहाँ पर चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ से बैठकर पूरा ऑपरेट करते हैं। तो बुरहान हमजा भी उन्हीं में से एक था जो कि अल बद्र के लिए वहाँ से काम कर रहा था और लगातार जो दक्षिणी कश्मीर में युवा हैं उनका एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रहा था, ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार कर रहा था। चाहे वो फंडिंग की बात हो या फिर युवाओं को जोड़ने की बात हो, इन तमाम कामों में पिछले कई सालों से वो लगा हुआ था। और 2022 में गृह मंत्रालय ने उसको एक तरह से घोषित आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया था और लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थी। उसके बारे में लगातार जानकारी तो आ रही थी कि वो पीओके में है, लेकिन पुख्ता तौर पर जो उसके खिलाफ जानकारियां हैं और वो सब नहीं मिल पा रही थी। लेकिन ये बड़ी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों से एनडीटीवी को मिली है, जिसमें ये मालूम चला है कि जो पुलवामा हमले का जो साजिशकर्ताओं में एक साजिशकर्ता है, उसको पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि पिछले 3 से 4 सालों में करीब 25 ऐसे बड़े आतंकवादी मारे गए हैं जो कि भारत में मोस्ट वांटेड थे। पैटर्न एक ही होता है, बाइक से हमलावर आते हैं और पास में आकर गोली मारते हैं और निकल जाते हैं। और जो वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ट्रैक आउट नहीं कर पाई हैं कि आखिर आतंकवादियों को कौन मार रहा है, लेकिन पैटर्न एक है और उसी पैटर्न के तहत बुरहान हमजा जो है वो भी मारा गया है। और फिलहाल वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं कि आखिर क्या हुआ है, हमले के पीछे कौन है, कैसे मारा गया है। लेकिन ये एनडीटीवी को सुरक्षा एजेंसियों ने कंफर्म किया है कि पुलवामा हमले में ये साजिश करता था और इसके अलावा कुछ और आतंकवादी हमले हुए हैं जिसमें इसका नाम आया था। और वहाँ पर पीओके में बैठकर लगातार कश्मीर में युवाओं का जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कि टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उसका एक बड़ा ये नेटवर्क तैयार कर रहा था। हथियारों से लेकर फंडिंग तक की व्यवस्थाएं ये कर रहा था और इसी बीच इसको मार दिया गया है। तो फिलहाल भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक जो गुनाहगार है बुरहान हमजा, वो फिलहाल मारा गया है और अज्ञात हमलावरों ने उसको कई गोलियां मारी हैं। जी आती हूँ मुकेश आपके पास, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को डिटेल में ये खबर समझा दें। पीओके में आतंकी हमजा मारा गया, अल बद्र संगठन से इसका संबंध, और 2022 में गृह मंत्रालय ने इसे खतरनाक आतंकी घोषित किया था। पुलवामा हमले में भी इसका रोल रहा है।